नमस्कार। इस वीडियो में आप समझेंगे किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। तो इस वीडियो में हम द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमने अपनी पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि एक रेखिक बहुपद का सामान्य रूप px बराबर, हम रेखिक बहुपद ले रहे हैं पहले। बहुपद का जो सामान्य रूप है वो हम px बराबर ax प्लस b के रूप में लेते हैं। रेखिक बहुपद का सामान्य रूप px बराबर ax प्लस b होता है। और इसका शून्यक, अगर हमें इसका शून्यक ज्ञात करना हो तो px बराबर ax प्लस b, इसका मान शून्य के बराबर होना चाहिए। तो ax प्लस b बराबर 0। रेखिक बहुपद का शून्य क्या होता है, यानी जिस चर की वैल्यू पर इस बहुपद का मान शून्य हो वही बहुपद का शून्यक होता है। चलिए इस बहुपद का शून्यक ज्ञात करते हैं। तो ax बराबर माइनस b, x बराबर माइनस b बाय a। तो ये इस रेखिक बहुपद का शून्यक है। तो शून्यक हमें जो प्राप्त हुआ है, शून्यक माइनस b बाय a होता है। अब हम इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं। b क्या है, अचर पद है, तो माइनस अचर पद और a क्या है, x का गुणांक है, तो x का गुणांक बटे x का गुणांक। तो क्योंकि b यहाँ पे अचर पद है और a x का गुणांक है, तो इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं। यानी कि रेखिक बहुपद के शून्यक और इसके गुणांकों के बीच में संबंध होता है। तो क्या द्विघात बहुपद और इसके गुणांकों के बीच में संबंध होता है? तो चलिए एक द्विघात बहुपद का उदाहरण लेकर इसका पता लगाते हैं। तो द्विघात बहुपद px बराबर 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, ये हमने एक उदाहरण लिया। अब हम मध्य पद को विभक्त करके गुणनखंडन करते हैं। चलिए एक बार याद कर लेते हैं कि द्विघात बहुपद के मध्य पद को विभक्त करके गुणनखंडन कैसे करते हैं। देखिए द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। अब ये हमने एक द्विघात बहुपद का व्यापक रूप लिया, इसका मध्य पद यहाँ पर bx है। तो मध्य पद का जो गुणांक है b, अब हमने इसको ऐसे दो भागों में गुणनखंड करना है p और q के रूप में, p और q के रूप में, जहाँ पर p प्लस q बराबर हो b के और p q की जो मल्टीप्लाई है, p मल्टीप्लाई q बराबर हो a की c से मल्टीप्लाई करने पर, यानी ac के बराबर हो। तो इस विधि से हम इस द्विघात बहुपद का गुणनखंडन करते हैं। यहाँ पर मध्य पद माइनस 8x है, इसको हम इस प्रकार तोड़ेंगे। माइनस 8x को हम इस प्रकार तोड़ेंगे कि 6 को 2x स्क्वायर से गुणा करने पर जो हमें प्राप्त होगा, 2x स्क्वायर से गुणा करें तो हमें प्राप्त होगा 12x स्क्वायर। यानी दोनों पदों का योग तो माइनस 8x आए और उन दोनों पदों का जो गुणन आए वो 12x स्क्वायर हो। तो देखिए इसकी मैं आपको एक विधि बताता हूँ कि मध्य पद को विभक्त कैसे करते हैं। तो हमारे पास 12x स्क्वायर है, अब हम इसके गुणनखंडन करते हैं। तो 12x स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं x गुणा में 12x, और हम लिख सकते हैं इसके, अगर 2x को गुणा करें 6x से तो भी हमें 12x स्क्वायर मिलेगा। और इसी प्रकार हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3x को 4x से गुणा करें तो भी हमें 12x स्क्वायर मिलेगा। मध्य पद का जो मान है यहाँ पे -8x है।
तो इन दोनों पदों का योग करने पर -8x तब आएगा या तो दोनों संख्याएं माइनस की हो या जो बड़ी संख्या है वो एक माइनस की हो, और गुणा करें तो 12x² आए, यानी ये पद क्या है प्लस 12x² है। तो प्लस में गुणन तब आता है दो पदों का, वो दोनों संख्याएं प्लस की हो या दोनों संख्याएं माइनस की हो। तो इन दोनों में कॉमन यह बात है कि हमारे पास इन दोनों पदों को माइनस के हम ले लेते हैं। माइनस पे लेने पर हम देख रहे हैं कि -2x गुणा -6x, इन दोनों की गुणा करें तो 12x² आ रहा है। 12x² तो सभी की गुणा करने पर आ रहा है, लेकिन हमें योग चाहिए -8x। तो हम ये जो देख रहे हैं ये -2x गुणा -6x, इसमें दो पद हैं -2x और -6x, इन दोनों का योग करें तो हमें -8x मिलता है। तो अब हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं px बराबर 2x²। अब -8x को हम क्या लिखेंगे -2x और -6x, तो -2x -6x प्लस 6। तो इस प्रकार हमने मध्य पद को विभक्त कर दिया। तो पहले दोनों पदों में 2x कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन ले लिया हमने, तो x -1, और इन आखिरी दो पदों में -6 कॉमन आ रहा है, तो x -1, और इन सभी में x -1 कॉमन आ रहा है, तो x -1, और यहाँ पे हमारे पास 2x -6, ये हमारे पास इसके गुणनखंडन हो गए। अब यदि हमने इस द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करने हैं तो px बराबर x -1 और 2x -6 है, ये बराबर शून्य के होना चाहिए। तो यदि ये शून्य के बराबर है तो या तो x -1 शून्य के बराबर होगा या 2x -6 शून्य के बराबर होगा। यदि x -1 शून्य के बराबर है और या 2x -6 शून्य के बराबर है। अगर x -1 शून्य के बराबर है तो x बराबर हमारे पास 1 आएगा, और यदि 2x -6 शून्य के बराबर है तो 2x बराबर क्या हो गया 6, और x बराबर हो गया 6/2, तो ये कैंसिल करेंगे 3, तो x बराबर हमें क्या आ गया 3 आ गया। तो इस प्रकार हमने इस द्विघात बहुपद जो 2x² -8x + 6 है, इसके शून्यक हमें प्राप्त हुए 1 और 3। इस प्रकार हमने px बराबर 2x² -8x + 6 के शून्यक हमने जो ज्ञात किए हैं वो 1 और 3 है, 1 और 3। गुणनखंडन विधि द्वारा हमने इस द्विघात बहुपद के दो शून्यक ज्ञात किए। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए कि शून्यकों का योगफल, इसको हम s से डिनोट करते हैं। s बराबर शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल जो है हमारे पास क्या है 1 + 3 = 4। अब हम देख रहे हैं कि x का गुणांक -8 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -8/2। तो -8 क्या है x का गुणांक है और 2 क्या है x² का गुणांक है। तो इस प्रकार इसको हम ऐसे लिखेंगे -x का गुणांक और बटे में x² का गुणांक। साथ में आप ये देखिए, इसी प्रकार अगर हम शून्यकों का गुणनफल करते हैं तो उसको p से डिनोट करते हैं, p यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो शून्यकों का गुणनफल, तो यहाँ पे शून्यक है हमारे पास 1 और 3। 1 और 3 की गुणा करते हैं तो हमारे पास 3 आता है। तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 6/2 यानी 6/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 6 क्या है, 6 क्या है अचर पद है। अचर पद
बटे में 2 क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्योंकि 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आता है, और इसी प्रकार इसको हम -8/2 को सोल्व करते हैं तो 4 आता है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि द्विघात बहुपद के शून्यकों और उनके गुणांकों के बीच में संबंध होता है, जो कुछ इस प्रकार है। शून्यकों का योगफल बराबर होता है -x का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये होता है। और इसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल वो होता है आचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। आचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। चलिए अब हम इसको व्यापक रूप में लिखकर समझते हैं। अब हम द्विघात बहुपद का एक व्यापक रूप लेते हैं जो px बराबर ax² + bx + c होता है, और हम मान लेते हैं कि माना अल्फा और बीटा इसके दो शून्यक हैं। माना अल्फा और बीटा इसके दो शून्यक हैं। तो इस प्रकार जो s है, s हम लेते हैं शून्यकों का योगफल, यानी सम ऑफ रूट s बराबर शून्यकों का योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं -b/a। तो इसको इस प्रकार शुरू करेंगे, जब भी हमारे पास जो द्विघात बहुपद दिया हो तो शुरू में आपने एक ट्रिक याद रखनी है। यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, ये आपने इस क्रम के अंदर रखना है, प्लस माइनस प्लस। तो यहाँ पे x का गुणांक क्या है, दूसरे यहाँ पे x का गुणांक क्या है, b है, तो हमने इसके आगे हमने माइनस लिया है, तो -b और x² का गुणांक क्या है, a आ गया। -x का गुणांक बटे में x² का गुणांक होता है। तो इस प्रकार हमने शून्यकों का योगफल को लिखा, और इसी प्रकार हम लिखेंगे p यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट, शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ पर हमारे पास शून्यक हैं अल्फा और बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा, इसको हम लेते हैं c/a। कैसे लेते हैं, प्लस माइनस प्लस, यानी c, तो c और बटे में x² का गुणांक a। तो ये c क्या है, अचर पद है, तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं अचर पद बटे में x² का गुणांक। इस प्रकार हमने द्विघात बहुपद के शून्यक और उसके गुणांकों के बीच में संबंध को स्थापित किया। चलिए अब हम समझते हैं कि यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल और शून्य का गुणनफल दिया हो तो वह द्विघात बहुपद किस प्रकार ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर s है, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर p है। तो द्विघात बहुपद px जो है, px बराबर वो इस प्रकार होगा x² माइनस, यहाँ पर आपने शून्यकों का योगफल माइनस लगा करके लिखना है, तो शून्यकों का योगफल यहाँ पर क्या है, s है, तो sx प्लस p। तो इस ट्रिक के द्वारा आप किसी भी द्विघात बहुपद के यदि आपको शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया हो तो वो एक द्विघात बहुपद लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पे उदाहरण लेते हैं कि यहाँ पे शून्यकों का योगफल हमें 5 दिया है और शून्यकों का गुणनफल यानी p यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स p बराबर हमारे पास 6 दिया है। यदि शून्यकों का योगफल 5 और उनका गुणनफल 6 दिया हो
तो एक द्विघात बहुपद किस प्रकार लिखा जाता है, देखिए p बराबर एक्स स्क्वेयर माइनस s का हमारे पास मान यहाँ पे क्या है, शून्य का योगफल कितना है 5x प्लस p का मान हमारे पास क्या है 6, यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है 6 है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे। तो इस प्रकार हमने एक द्विघात बहुपद ज्ञात किया जिसमें शून्यकों का योगफल 5 है और शून्यकों का गुणनफल 6 है। तो ये इस सूत्र का प्रयोग हम प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न 2 में करेंगे और यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्सर एग्जाम में इस प्रकार का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। धन्यवाद।